हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ब्यूटीफुल सैटिन गाउन के साथ एक ब्यूटीफुल सी बीडेड कप स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये गाउन आप एज ए गाउन और एज ए अबाया भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों पैटर्न में ही इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गाउन को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 मीटर सैटिन की फैब्रिक। तो इसी से हम अपना स्लीव्स भी निकाल लेंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे और इसी से हम अपना ऊपर का पार्ट कट करेंगे। तो 15 इंच पर मैं मार्क लगा रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से 15 इंच पर मार्क लगा देना है और उस पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। फिर हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैं ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल का निशान मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो इस पर भी एक सीधी लाइन खींच देनी है। देन फिर यहाँ से हम ½ इंच डाउन कर देंगे शोल्डर और इस तरह से तिरछा करके हम इस पर लाइन खींच देंगे। देन फिर चेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 9 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से सारे निशानों को मिला देना है। देन फिर वेस्ट के लिए मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस निशान को भी हमें मिला देना है इस तरह से। देन फिर 1½ इंच ऊपर को एक मार्क करना है आर्म होल के लिए और उस पर गोलाई दे देनी है। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा और ½ इंच अंदर को एक गोलाई दे देनी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर इधर से हम लेंगे 3 इंच और नीचे से लेंगे 3½ इंच। तो इस तरह से हमें एक बॉक्स क्रिएट कर लेनी है। देन फिर उसको इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये हमारे नेक का मार्किंग हो गया। तो इस तरह से मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। देन फिर बैक पार्ट को हटा लेना है और फिर फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा दोनों पार्ट कट हो चुका है ऊपर का। देन फिर हम नीचे का पार्ट को कट करेंगे। तो हमें पूरे फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर देना है और इसकी चौड़ाई है 22 इंच और इसकी लंबाई है 54 इंच इस तरह से। तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने ऊपर के पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है और उसको इस तरह से रख देना है। देन फिर इस पर हम इस तरह से तिरछा करके निशान लगा देंगे। तो पूरा नीचे तक हमें इसी तरह से निशान लगा देना है। तो फ्रेंड्स, आप 3 मीटर में इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका घेरा बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमने कट कर दिया है। तो देखिए इसका घेरा कुछ इस तरीके का है, इस तरह से। देन फिर हम नेक को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी कट कर लिया है और नेक के ऊपर इस तरह से रखकर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। देन फिर इसको इस तरह से पलटाकर इस पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर ऊपर के पार्ट के साथ हमें नीचे के पार्ट को इस तरह से अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें इसके साथ पलटा कर रख देना है और इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है इस तरह से। तो वेस्ट हमने जॉइंट कर दिया है। तो इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। देन फिर दोनों के शोल्डर को हमें स्टिच लगा देनी है और इसके साइड्स को भी हमें स्टिच लगा देनी है। तो दोनों साइड्स पर हमें स्टिच लगा देनी है और पूरा नीचे तक हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर हम अपने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसको हमने स्लीव की शेप में कट कर दिया है। तो इसकी चौड़ाई है 9 इंच और इसकी लंबाई है 20 इंच, क्योंकि इस पर हम अपना 4 इंच का कफ रखेंगे। और इसकी बटन की चौड़ाई है 8 इंच। तो डबल फोल्ड में ये है 8 इंच, तो सिंगल में आया 16 इंच। देन फिर इस तरह से हम एक पट्टी कट कर लेंगे जिसकी लंबाई है 11 इंच और इसकी चौड़ाई है 10 इंच। तो इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले फैब्रिक को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है और इसके ऊपर हमें अपना स्लीव्स रखना है इस तरह से। तो स्लीव को हमें उल्टी साइड से रखना है। देन फिर इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस पर थोड़ा सा स्टिच लगाने के बाद हमें मिडिल पर इस पर प्लेट्स डालने हैं इस तरह से। तो आपके जितने भी प्लेट्स आए आप इसको मिडिल पर डाल दीजिए।
तो इस तरह से पूरे को स्टिच लगा देना है। देन फिर इसको इस तरह से खोल लेना है और ऊपर के पार्ट को इस तरह से हमें डबल कर लेना है और हाफ इंच अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो पूरे को हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा कफ बनकर तैयार हो चुका है। तो स्लीव हमारा रेडी है। देन फिर हम इस पर बीट का वर्क करेंगे। तो मैं बिग साइज की बीट ले ली हूँ और नीडल की हेल्प से हम इसको स्टिच लगा देंगे इस तरह से। तो हमें पीछे की तरफ से नीडल को एंटर करना है ताकि इसकी सिलाई ना दिखे। देन फिर उस पर हम अपने बीट को एंटर करेंगे और इस तरह से स्टिच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं लगाती हूँ तब तक अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और ये वीडियो आपको अगर फ़ायदा देता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और इस पर मेहनत भी बहुत लगती है। तो मैं ये 2 दिन में कंप्लीट की थी। तो फ्रेंड्स, आप टाइम को मत देखिए, क्योंकि इसको जो पहनकर खुशी मिलती है ना, तो वो कुछ अलग ही लेवल की होती है। और इसे जब मैं पहनी थी तो मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे कमेंट किए थे और बोले थे कि मेरा भी एक बना दो। तो वो जो खुशी होती है ना, तो मैं उस पर अपने सारी मेहनत सारा टाइम भूल गई थी। तो फ्रेंड्स, कोई भी काम दुनिया में आसान नहीं होता, सब पर टाइम लगते हैं और मेहनत लगते हैं। और जो मेहनत के बाद हमारा जो रिजल्ट मिलता है ना, तो हमें सारी मेहनत और सारे टाइम को भुला देता है। तो इस तरह से 1 बाय 1 हमें अटैच कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 2-2 इंच का इस पर गैप रखी हूँ। आप चाहे तो थोड़ा पास भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे पर हमने अटैच कर दिया है। यू कैन सी इट। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देन फिर इसको हम अपने आर्म होल पर अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा स्लीव बनकर तैयार हो चुका है। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो ड्रेस कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ जो बेल्ट मैंने वेयर किया है उसका वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्द ही शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।